हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। और आज हम फिजिक्स में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये समझाया जा चुका है। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड क्या है ये बता चुके हैं हम लोग। ये हमने कल आपको बताया था। फील्ड क्या है ये बता दिया था। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए, इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। जहां एफ क्या है? एफ है फोर्स। एफ क्या है? एफ है फोर्स। और क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हम क्या कहते हैं? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ अप्लाइंग फोर्स इन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का रेशियो। तो क्या कहेंगे? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ अप्लाइंग फोर्स इन एट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। तो यानी एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है? वो ये बताता है कि जो हमारा यूनिट चार्ज है, यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। यानी हाउ मच अप्लाइंग फोर्स, यानी कितना फोर्स क्यू नॉट चार्ज पर अप्लाई हो रहा है, वो चीज क्या बताती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब अगर इसकी यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट क्या होती है? तो हमने क्या पढ़ा? इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ अपॉन क्यू नॉट, तो एफ की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। और क्यू नॉट की क्या होगी? कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती? न्यूटन पर कूलाम। और अगर इसकी डायमेंशन देखें तो डायमेंशन को मैं ऊपर निकाले दे रहा हूं। डायमेंशन क्या होगी? तो E इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। तो एफ की यूनिट क्या है? न्यूटन। और ये है कूलाम। तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? mL2T-2। ठीक है। और कूलाम की क्या होगी? AT। क्यों? क्योंकि कूलाम क्या होता है? चार्ज इक्वल टू IT। तो I एम्पियर, A और टाइम T, तो AT डायमेंशन हो गई इसकी। और इसकी क्या होगी? mL2T-2। एक मिनट, ये mL2 होगी। ठीक है। mL2। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mL_T-3A-1। तो डायमेंशन हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? ये यूनिट क्या होगी? ये। और ये मैंने डेफिनेशन बता दी, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है ये भी बता दिया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। तो इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमने क्या किया, कंसीडर किया कि कोई चार्ज है Q, वो है पॉइंट A पर, कोई चार्ज Q है पॉइंट A पर, और मैं कहीं अदर कोई टेस्ट चार्ज मैंने इसकी R डिस्टेंस पे रखा, यानी R डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ पे मैंने यूनिट टेस्ट चार्ज रखा। तो जब मैं इसको किसी अदर पॉइंट से यहाँ तक लेकर आया तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कौन सा लॉ लगेगा, कूलम्स लॉ। कौन सा लगेगा, कूलम्स लॉ लगेगा। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा रिपल्सन। ठीक है, तो क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ए से पी की तरफ, ए टू पी। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे कि कंसीडर किया कि पॉइंट ए है जहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर कोई चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया गया है पॉइंट पी पर, जिससे क्या होता है, कूलम्स लॉ लगता है। इन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, फोर्स एफ अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ई, और ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी एक पॉइंट चार्ज यानी इस क्यू की वजह से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स A टू P। ठीक है, तो इतना होगा। अब नाउ हम क्या जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट करेंगे। तो यूजिंग फर्स्ट, तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इसमें रख दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका हम लोग यूज डिफरेंट चीज़ों में अभी आगे चलकर करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है जिस चार्ज के थ्रू हम निकाल रहे हैं, यानी पॉइंट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। पॉइंट चार्ज का चार्ज कुछ भी रख दो, बस कितनी डिस्टेंस है और कितना मेन चार्ज है, यानी सोर्स चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज
डिपेंड ओनली सोर्स चार्ज। ओके, यानी ये सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा और आर डिस्टेंस पर डिपेंड होगा। तो ये हमारा क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।